और इसी लीला में बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन सवेरे सवेरे जब बाल कृष्ण प्रभु स्नान करके माखन खा के और ब्रजवासियों के साथ सज धज कर तैयार होकर जब वृंदावन जा रहे हैं, यमुना जी के किनारे पहुंचे। गायें चर रही हैं, विचरण कर रही हैं, यमुना जल पी रही हैं। तभी मनसूखा ने भगवान के पास आकर के कहा, बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिए। एक बार मनसूखा ने कही, अरे कन्हैया मोए भगवान बना दे। सभी ध्यान से सुने। एक बार मनसूखा ने कही, अरे कन्हैया मोए भगवान बना दे। भगवान हंसे और कहते हैं, अरे मनसूखा तू काहे को भगवान बनवे के चक्कर में पड़ी हो? तू तो हमारो सखा है और हमारो सखा ही बन के रही हो। मनसूखा ने कही, अरे नाय तू भगवान है तो देवता तेरी आरती उतारे, फूलन की वर्षा करे, तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे। जब ऐसे कहने लगे तो भगवान ने कहा, जब तेरो मन है भगवान बनवे को तो ले। एक दिन की लीला। एक दिन श्री ठाकुर जी लाल जी यमुना में स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रविष्ट हुए। तो ठाकुर जी की पीतांबरी, बंशी, लकुट, मोर मुकुट मनसूखा को लगा अवसर अच्छा है। ठाकुर जी तो डुबकी लगा रहे हैं यमुना जी में और इस मनसूखा ने श्री ठाकुर जी की पीतांबरी, लकुट, वंशी सब धारण कर लिया। आहा, और एकदम ठाकुर जी का स्वरूप चटक मटक चाल से यमुना जी के तट पर चलने लगा। अब भैया कंस के भेजे हुए जो राक्षस होते थे उनको कन्हैया का हुलिया बताया जाता था कि वह सांवला है, पीतांबरी पहनता है, बंशी धारण करता है, मोर मुकुट धारण करता है। तो सज्जनों, ये जो अघासुर, बकासुर और ये राक्षस भगवान को मारने के लिए आए थे, ये सारे राक्षस जब यमुना पुलिन पर राक्षसों का आगमन हुआ तो सज्जनों क्या कहना, दौड़ाया, राक्षस ने दौड़ाया मनसूखा को। यही कृष्ण है, यही पीतांबरी पहने हैं, यही लकुट बंशी धारण किए हैं, यही कृष्ण है। तो मनसूखा जोर से चिल्लाया, भागा, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। अब कन्हैया डुबकी लगा रहे यमुना में। दृष्टि जब करी तो देखा कि बिल्कुल ठाकुर जी का स्वरूप पीतांबरी, लकुट, बंशी धारण करके मनसूखा भाग रहा है, राक्षस पीछे से कंस का भेजा हुआ दौड़ा रहा है। श्री ठाकुर जी निकले और उस असुर का, राक्षस का अंत कर दिया। अब तो मनसूखा ने पीतांबरी, बंशी, मोर मुकुट सब उतार दिया। कहा, ए ले कन्हैया, हम तो तेरो सखा ही बनो, हमको ना बननो भगवान। भगवान भगवान हंसे, कैसो लगो भगवान बननो? भगवान बनना आसान नहीं है, इन राक्षसों से लड़ना पड़ता है मनसूखा, इसीलिए तो मना कर रहा था, भगवान बनने के चक्कर में मत पड़। मनसूखा ने कहा, कन्हैया हम तो तेरो सखा ही भले, हम तो तेरे सखा ही अच्छे हैं, तेरा प्रेम मिले बस, हमें भगवान भगवान नहीं बनना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और ऐसी सुंदर सुंदर लीला आप श्रवण कर रहे हैं भक्तों। भगवान श्याम सुंदर की इन लीलाओं को देखकर, गोचारण लीला को देखकर भगवान ब्रजवासियों का कहते हैं कि कढ़ी भात, जूठा कढ़ी भात, अचार, चटनी सब चट कर जाते हैं। बीच में ठाकुर जी बैठते हैं और घेर के ब्रजवासी बैठ जाते हैं और श्री ठाकुर जी उन ब्रजवासियों का लाया हुआ घर का भोजन ग्रहण करते हैं। श्री दामा के मूंछ में कढ़ी लगी थी, 2 दिन की बासी कढ़ी, वो झाड़ी वृक्ष के आड़ में पीछे छिपकर खा रहा था कि कन्हैया को खट्टी ये कढ़ी कैसे खिलाऊं, तो कढ़ी को अकेले खा लेता हूँ। तो कढ़ी तो खा लिया, पी लिया उसने, लेकिन उसकी मूंछ में कढ़ी रह गई थी
और जब वह आया कृष्ण के पास तो कन्हैया ने कहा अरे श्री रामा नेक पास आ। तो जैसे ही वो पास आया श्री ठाकुर जी ने उसके मूंछ में लगी हुई सनी हुई कढ़ी को चाट लिया अपने मुख से। ऐसे हैं मेरे कन्हैया, ऐसे हैं मेरे श्याम सुंदर, जो अपने सखा के मुख की कड़ी जूठी कड़ी को भी खा लेते हैं प्रेम के कारण। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। प्रेम से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार। भगवान की लीलाओं को प्रेमी ही समझ सकते हैं, जो हृदय से ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। और अधिक दिमाग लगाने वाले भगवान कृष्ण को समझ ही नहीं पाते। भगवान प्रेमावतार हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं को तो बस सिर झुकाकर मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्रह्मा जी तक को भ्रम हो गया कि क्या ये भगवान है? जूठा खाने वाला, गैया चराने वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भगवान नहीं, साधारण मानव हो। तो ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक में अचेत कर दिए, और ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, 1 बरस तक जितने ग्वाल बाल बछड़े उतने स्वरूप ठाकुर जी धारण करके लाठी डंडा सब तैयार हो गए। 1 बरस के बाद ब्रह्मा जी ने जब देखा, झांक कर ब्रज में वही लीला, वही गैया चराते ठाकुर जी, गायों के पीछे डंडा लेकर भागते, गायों को जल पिलाते, ब्रजवासियों का जूठन खाते, बंशी बजाते, लीला पूर्ववत चल रही है। तो ब्रह्मा जी के होश उड़ गए और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। अब ब्रह्मलोक के सारे अचेत ब्रजवासियों को लेकर वापस ठाकुर जी के चरणों में क्षमा मांगने लगे। इस लीला के रहस्य को न दाऊ समझ सके, न कोई ब्रजवासी, न उनके घर वाले, मैया बाप भैया, कोई नहीं, सिर्फ ठाकुर जी। भगवान यह बताते हैं कि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं ही हूँ, मैं ही बनता हूँ, मैं ही बनाता हूँ। तो ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की महिमा गा रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन मित्रम परामानंदम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कितने भाग्यशाली हैं ये ब्रजवासी, जिन्हें भगवान के सखा होने का गौरव मिला, जिन्हें भगवान कृष्ण के साथ खेलने का, गैया चराने का, क्रीड़ा करने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। धन्य है ब्रजवासी। ब्रजवासियों के सौभाग्य की सराहना श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। आइए इसके आगे लीला होगी और एक और मस्ती के साथ आनंद में झूमेंगे। और आज तो बाल लीला है, उछल कूद, ठाकुर जी भी खेलते हैं, कूदते हैं। आज खेल कूद की, आनंद की, प्रेम की लीला है, तो आप लोग भी आनंद लीजिए ठाकुर जी के साथ, खूब उसी लीला के रस में डूबे रहे। और इसके बाद कालिया नाग का उद्धार और तत्पश्चात गोपियों का चीरहरण, गोवर्धन लीला, आज की ये लीला शेष है। और फिर आपको भी घर जाना है, दीपावली है, तो आप सभी अपने घर में जाकर दीपावली का शुभ पावन त्योहार, तो आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करें और दीपक जलाएं। भगवान के मंदिर में घी के दीपक जलाएं। एक दीपक तुलसी जी के जड़ के पास रख देंगे, तुलसी जी को जरूर दीपदान करेंगे और भगवान को बड़े प्रेम से भोग तैयार करके भोग लगाएं और सुख शांति के लिए, संपूर्ण विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। आप सभी के जीवन में दीपावली प्रकाश का त्योहार खुशियां लेकर आए, सौभाग्य लेकर आए, रिद्धि सिद्धि धन लेकर आए। प्रेम से बोलो राधे।